जय माता दी। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके ऊपर किसी भूत प्रेत की सवारी आ रही है या किसी देवी देवता की सवारी आ रही है। कैसे पहचानें उसको, कैसे आप जान सकते हैं स्वयं अपने आप, कैसे, उसके क्या लक्षण है, क्या होता है जब प्रेत की सवारी आपके शरीर पर आती है और क्या होता है जब देवता की सवारी आपके शरीर पर आती है। बहुत से लोग इस बात को लेकर सोचते रहते हैं कि हमारे ऊपर प्रेत की सवारी आ रही है या किसी देवी देवता की सवारी आ रही है। कैसे आप जानेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग के ऊपर सवारी आती है, खेलते रहते हैं और जब सवारी आती है उनके ऊपर तो वो बोलते हैं कि मैं काली हूँ, मैं माता दुर्गा हूँ, मैं भैरव जी हूँ। माने अनेक प्रकार के सवारी आने पर बोलते हैं लोग कि हमारे ऊपर माँ काली बोल रही है, हमारे ऊपर माँ काली आती है, हमारे ऊपर माँ दुर्गा आती है। माने नाना प्रकार के भ्रम जो है पैदा होता है। इसको कैसे आप जानेंगे कि हमारे ऊपर भूत प्रेत की सवारी आ रही है या देवता देवी की सवारी आ रही है या आपके अंदर निगेटिव ऊर्जा आ रही है या पॉजिटिव ऊर्जा की सवारी आ रही है? कैसे जानेंगे? तो आप लोग ध्यान से सुनिए। पहले मैं आपको कुछ निगेटिव ऊर्जा का लक्षण बताता हूँ, संकेत बताता हूँ कि अगर निगेटिव ऊर्जा या कोई भूत प्रेत आपके शरीर पर आएगा तो आप कैसे जान सकते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं। अगर आपके ऊपर कोई भूत प्रेत की सवारी आएगी, निगेटिव ऊर्जा की सवारी आएगी, तो आपके शरीर के अंदर दर्द रहेगा, वजन रहेगा आपके शरीर के ऊपर, आपका जो शरीर है हमेशा भारी रहेगा और हमेशा टूटता रहेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी के अंदर नकारात्मक ऊर्जा की सवारी आ रही है या भूत प्रेत की सवारी आ रही है तो उसकी शरीर सूखता जाएगा और वो हमेशा बीमार रहेगा। बहुत से लोग के ऊपर सवारी आती है तो कहती है कि मैं माँ काली हूँ, माँ दुर्गा हूँ, और बहुत से लोग उसको माँ काली और माँ दुर्गा समझ करके उसको भोग अर्पण कर देते हैं और उसको बलि दे देते हैं और उसका पूजा पाठ करते हैं और कहते हैं कि हमारे घर माता आ रही है। इससे क्या होगा कि अगर नकारात्मक ऊर्जा की सवारी आपके शरीर पर आ रही है तो समझ जाइए कि आपका सारा काम उल्टा होगा। जब आप उसको बलि दे देंगे, आप उसको भोग दे देंगे, तो आपका सारा काम बिगड़ने लगेगा। कोई ना कोई घर में बीमार रहेगा और आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, एक दूसरे में हमेशा खटपटी रहेगी और आपका कोई काम नहीं बनेगा। जब भी आप पूजा पाठ करेंगे, जब भी उस देवता या नकारात्मक ऊर्जा जो मैं बता रहा हूँ उसकी सवारी आपके ऊपर आएगी और आप भूत प्रेत का पूजा करेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि वो भूत प्रेत है या कोई निगेटिव ऊर्जा है या पॉजिटिव ऊर्जा है। ऐसे ही भोग प्रसाद आप देते रहेंगे तो आपके ज़िंदगी में दुख बना ही बना रहेगा। तो सबसे पहला लक्षण ये है कि उसका शरीर हमेशा भारी रहेगा, कंधे में दर्द रहेगा, घुटने में दर्द रहेगा, और सवारी आने के बाद अगर सवारी चली जाएगी उसके बाद उसका शरीर टूटेगा। जब नकारात्मक ऊर्जा रहेगा और नकारात्मक ऊर्जा की सवारी आएगी या कोई भूत प्रेत की सवारी आपके अंदर आएगी तो आपके शरीर में दर्द होगा, वो टूटेगा शरीर और
आपकी शरीर हमेशा भारी रहेगा, कोई अंग नहीं काम करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। तो इससे आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर कोई भूत प्रेत की सवारी आ रही है, कोई माता की सवारी नहीं आ रही है, और ना ही कोई पॉजिटिव ऊर्जा की सवारी आ रही है। अगर आपके अंदर किसी देवी देवता की सवारी आएगी और जब खेलेंगे आपके ऊपर जब सवारी आ जाएगी तो एकदम आपका शरीर हल्का रहेगा और ना ही शरीर में दर्द होगा। और जब भी आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि लगेगा कि आप पूजा में लगे ही रहें। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर माँ काली की सवारी आ रही है, तो जब भी आप माँ काली का पूजा करने के लिए जाएंगे तो आपको इतना आनंद आएगा कि आप माँ काली के पूजा में ही डूबे रहेंगे। इससे भी आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर देवताओं की सवारी आ रही है। यानी जब देवता की सवारी आएगी तो आपका शरीर फूल जैसे हो जाएगा, ना कोई शरीर पर वजन रहेगा। 2 मिनट के बाद एकदम हल्का हो जाएगा। जब सवारी आएगी उसके 2 मिनट के बाद आपका शरीर हल्का हो जाएगा। जो आप बोलेंगे वो सत्य भी हो जाएगा। और जो मान लीजिए आपके ऊपर सवारी आ गया, माँ काली की सवारी आ गई, अगर वो सवारी सही है, वो माँ काली की ही कृपा है आपके ऊपर जो आ रही है, तो समझिए कि जो आप बोलेंगे वो सही होगा। आपके घर में शांति का माहौल बना रहेगा और सारा काम आपका बनता चला जाएगा और कोई सा भी कार्य आपका बिगड़ेगा नहीं। ये सब सकारात्मक ऊर्जा के लक्षण है। और अगर भूत प्रेत की सवारी आएगी तो समझ जाइए कि सारा ही काम बिगड़ेगा। और जिसके ऊपर सवारी आ रही है वो बोल रहा है कि मैं माता काली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, और वो निगेटिव ऊर्जा रहेगी और वो माता काली का रूप धर के बोलेगी या माँ दुर्गे के रूप धर के बोलेगी कि मैं ये हूँ, तो समझ जाइए कि अगर उसके शरीर का कोई अंग नहीं काम कर रहा है, उसका शरीर सूखते हुए जा रहा है और वह दिन पर दिन पतला होते जा रहा है और कोई ना कोई आपके घर में बीमार रह रहा है, तो समझिए कि वो निगेटिव ऊर्जा की सवारी उसके ऊपर आ रही है। वो किसी देवता की सवारी उसके ऊपर नहीं है। अगर आपके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव ऊर्जा की सवारी आएगी, माँ काली की सवारी आएगी, माँ दुर्गे की सवारी आएगी, अगर आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है तो आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा और आप हमेशा आनंदमय रहेंगे और वह आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। ये पॉजिटिव ऊर्जा का प्रकोप है। जब भी आप पूजा करने जाएंगे माता के सामने, आप भावुक हो जाएंगे, आपके आँख से आंसू आने लगेगा और उबासियाँ आने लगेगी। ये सब संकेत है सकारात्मक ऊर्जा के। ये सब सकारात्मक ऊर्जा से ही होता है। शरीर पर सवारी आएगा तो एकदम फूल जैसे रहेगा, ना कोई दर्द होगा, ना कोई आपको परेशानी होगी, ना कोई आपको कोई दिक्कत होगा। सारा काम आपका बनता जाएगा। आप जो बोलेंगे, जैसे सवारी आ गई वो बोल दी कि ये हो जाएगा, कल ये होने वाला है, तो वो सत्य भी हो जाएगा। और वहीं भूत प्रेत रहेगा, अगर बोलेगा कि मुझे बलि दो, मुझे बकरे की बलि दो, मुझे श्राप दो, अगर ये सब होगा, आप अगर दे देंगे उसको और भूत प्रेत रहेगा तो और आपका नुकसान ही होगा। तो आप स्वयं ही पहचानिए इसको कि कैसे आप जान सकते हैं। अगर निगेटिव ऊर्जा आपके अंदर आएगी, सवारी आएगी, तो आपके घुटनों में दर्द रहेगा, आपके कंधे में दर्द रहेगा, सर हमेशा भारी रहेगा और सर हमेशा आपका धीरे धीरे घूमता रहेगा। बहुत से लोग तो अकेले में अपने आप से बात भी करने लगते हैं। चलते जाएंगे ऐसे बात करते जाएंगे, लगेगा कि किसी से बात कर रहे हैं। ये भी एक निगेटिव ऊर्जा का ही प्रकोप है। और दुबले पतले होते जाएंगे, हमेशा बीमार रहेंगे। तो इससे भी आपको समझ लेना चाहिए कि ये निगेटिव ऊर्जा है। मैं बता दिया हूँ आपको पॉजिटिव ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपके अंदर किसकी सवारी आ रही है, किसकी सवारी नहीं आ रही है, और भूत प्रेत है या देवी देवता है। जय माता दी।